नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएपी में जो हम पेमेंट्स करते हैं। मैंने पिछली क्लास में एक नॉर्मल या फिर आप कह सकते हो स्टैंडर्ड पेमेंट करना सिखाया था। इट मीन्स दैट अगर हमने 1,000 रुपये का इन्वॉइस बनाया है तो हम पेमेंट कर रहे हैं 1,000 रुपये की। तो ये तो स्टैंडर्ड पेमेंट हो गई। बट कभी कभार पेमेंट हमको जब हम करते हैं, ठीक है, तो हम पार्शल मतलब तोड़ तोड़ के करते हैं, इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। तो उनको कैसे मैनेज करना है और कैसे पता लगेगा कि हमने कौन से वेंडर को कितना पैसा दिया है और कितना पैसा देना बाकी है, ठीक है। तो उसके दो तरीके होते हैं, एक होता है पार्शल पेमेंट, एक होता है रेजिडुअल पेमेंट, ठीक है। पार्शल पेमेंट और रेजिडुअल पेमेंट एक ही टाइप्स के होते हैं। बट पार्शल पेमेंट में एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने कोई इनवॉइस बना दिया 1,000 का। ये इनवॉइस बना है ना, हमने पहली पेमेंट कर दी 400 रुपये की, ठीक है। फिर हमने कर दी 600 रुपये की। ना अब कह सकते हैं कि अब पेमेंट मतलब हमने पूरी पेमेंट कर दी है, ठीक है। तो जब हम इनवॉइस बनाएंगे 1,000 का तो डेफिनेटली वो रेड रहेगा क्योंकि वो ओपन है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। देन हमने उसकी पेमेंट कर दी 400, मतलब 1,000 में से 400 रुपये की पेमेंट कर दी। नाउ अब 600 रुपये तो बचे हुए ना अभी तो देने के लिए। तो ये अकाउंट भी, ये जो पोस्टिंग है ये भी अभी भी ओपन रहेगी। पर जब हम उसकी 600 रुपये की जो बची कुची पेमेंट है वो हम कर देंगे ना, तब ये अकाउंट, तब ये जो पोस्ट है वो क्लियर हो जाएगी। पार्शियल पेमेंट में ये होता है। अगर 1 रुपया भी रह गया है तो वो ओपन आइटम में ही रहेगी। बट इसमें डिफरेंट होता है रेजिडुअल में, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले पार्शियल पेमेंट पहले करते हैं, सबसे सिंपल। ये देखिए, मैं एक इनवॉइस बनाता हूँ FB60, ठीक है। अगर आपको वेंडर बनाना नहीं आता है, अगर आपको वेंडर बनाना नहीं आता है या फिर वेंडर मास्टर डाटा में कोई दिक्कत है, तो ये ऊपर आइकन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाके वेंडर मास्टर डाटा बना सकते हो, पहला आइकन जो है, ठीक है। तो वेंडर बनाते हैं, सॉरी वेंडर सेलेक्ट करते हैं। वेंडर बना हुआ है ऑलरेडी। डेट, सॉरी, डेट आज की ले लेते हैं। अमाउंट कर देते हैं हम 1,00,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे GL में ले लेते हैं हम वेंडर। 4,000 को मैंने वेंडर डिस्क्राइब करा है, मैं दिखाऊंगा क्या, ठीक है। यहाँ भी एग्जैक्ट सेम टू सेम स्टार बना देंगे, ठीक है। नाउ 1,00,000 की, ये 1,00,000 की वो इनवॉइस बन गया है। 1,00,000 का इनवॉइस है, सिमुलेट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू विप्रो, विप्रो हमारा वेंडर है, ठीक है। सेव कर दिया। अब 1,00,000 की पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए F-53 लगता है, ठीक है। इसमें मैंने डेट सेम ले ली। मैंने नंबर रेंज बना रखी है KZ की, ओके, इस चीज़ को याद रखना। बैंक अकाउंट, मैंने बैंक अकाउंट बनवाया है यस बैंक का। हाउस बैंक बनाने की वीडियो जल्द ही आने वाली है, जिसमें हाउस बैंक, आउटगोइंग बैंक, इनकमिंग बैंक कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, किस लिए होता है ये, उन सारी डिटेल्स मैं उसमें दूंगा, ठीक है। अभी आप देख लीजिए, यस बैंक का आउटगोइंग बैंक मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ जिससे हम पैसा देते हैं। अमाउंट 1,00,000 की इन्वॉइस बनाया, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अभी 50,000 देना चाहता हूँ। तो 3 4, ठीक है। वेंडर हमारा ये उसका नंबर है वेंडर का, विप्रो वाले का, ठीक है। देन मैं एंटर करता हूँ। अब देखिए 1,00,000 की पेमेंट होनी थी पर 50,000 ही दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहे हैं, ये देखिए रेजिडुअल आइटम, पार्शल पेमेंट, विथ होल्डिंग टैक्स, ठीक है। तो पार्शल पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे, ये हमें यहाँ पे करना है डबल क्लिक।
जैसे ही हमने डबल क्लिक करा, यहाँ पे लिखा आ गया कि 1 लाख में से 50,000 हम दे रहे हैं, और ये यहाँ पे ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर ज़ीरो नहीं हुआ तो ये पेमेंट नहीं हो, मतलब ये पोस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद जैसे ही आप यहाँ से यहाँ पहुँचोगे, पार्शियल पेमेंट पहुँचोगे, तो 1 लाख का दिखा रहा है कि इतना हमें पे करना है, और अभी हम कितना पे कर रहे हैं, 50,000 रुपये। और ये यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए, नॉट असाइन में ज़ीरो होना चाहिए, तब ये पोस्ट हो पाएगी, ठीक है। नाउ इसको हम सेव करते हैं। सेव करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ आपको अगली पोस्ट में मिलेगा, ठीक है। पोस्ट मतलब जो अभी इसके बाद मैं नेक्स्ट पेमेंट करूँगा उसमें दिख जाएगा आपको। तो 50,000 की पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हमने कर दिया पोस्ट, पोस्ट हो गया। नाउ फिर से लास्ट पेमेंट करते हैं 50,000 की। सी ये इसलिए इसका इसीलिए कॉलम खुला हुआ है, ठीक है। इस कॉलम को खोलने के लिए आपको एडिट पे जाना पड़ेगा, एडिट ऑप्शन पे, और इस पे क्लिक करना पड़ेगा। इंक्लूड इनवॉइस रेफरेंस, इस पे क्लिक करके आपको क्लिक करना पड़ेगा, देन आपको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। देन आप बैक आएंगे। नाउ 1 लाख में से 50,000 की पेमेंट कर दी है, और 50,000 अब दे रहा है वो। यहाँ पे डबल तो यहाँ पे देखिए ये कैश डिस्काउंट है, इस पर क्लिक मत कीजिएगा आप, ठीक है। नाउ ये देखिए नॉट असाइन अभी भी ज़ीरो है, ठीक है। सो अब ये पोस्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है, इट मीन्स दैट ये जो आइटम है, जो ये एंट्री है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 लाख की पेमेंट करनी थी, 1 लाख की पेमेंट करनी थी, 50,000 दे दिए, अब 50,000 अब दे रहे हैं हम, ठीक है, जिसके वजह से नॉट असाइन ज़ीरो है। ये किसी भी एंट्री में ज़ीरो होना चाहिए, तभी आ जाके एंट्री पोस्ट होती है। अब ये अकाउंट क्लियर हुआ है, और वो भी अकाउंट नंबर 3,009। चेक करते हैं। ये न्यू सेशन खोला है मैंने, मैं चेक करूँगा FBL1N में, ठीक है। और ये वही वेंडर है, विप्रो वेंडर है, ठीक है। एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने से पहले ये क्लियर क्लियर्ड आइटम पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। 3,006 आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है चेंज लेआउट, उस पर क्लिक कीजिए, और आपको सर्च करना है क्लियरिंग डॉक्यूमेंट। ये रहा, इसे क्लिक करिए और इस पर क्लिक कर दीजिए। पहले इसको बाहर निकालना पड़ेगा। नाउ इसको अंदर डालते हैं, चले गया, कॉपी कर दीजिए। सी 3,006 था हमारा, 3,006, देखिए ये रहा 3,006, ठीक है। 3,006 था हमारा। नाउ देखिए 3,000, ये दी एक इसकी पेमेंट KRKZ, सॉरी आई थिंक 3,009 था वो मेरे हिसाब से, हाँ सॉरी 3,009 था, ठीक है। सॉरी फॉर गलत इन्फॉर्मेशन दी मैंने आपको। 3,009 था वो, तो 3,009, ये देखिए यहाँ पर 3,001, ये देखिए 3,009 2 3, क्योंकि देखिए इन्वॉइस तो मैंने बनाया था एक, KR का मतलब था इन्वॉइस क्रिएशन। इन्वॉइस तो मैंने एक बनाया था 1 लाख रुपए का, बट पेमेंट मैंने 2 बार करी, तो 50,000 50,000, ठीक है। तो अगर मुझे ये एंट्री ढूंढनी पड़ेगी ना, तो मुझे क्लियरिंग डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो 3,009 रिप्रेजेंट करेगा इन तीनों एंट्री को, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंट्री सक्सेसफुली होती है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। 3,009 लिखा है यहाँ पे, 2022, ये
ठीक है, लास्ट एंट्री थी ये। ओके, सो यहाँ पे हमने इस चीज़ को क्लियर करा। F-53 क्लियरिंग डॉक्यूमेंट इसीलिए ज़रूरी होता है हर एक चीज़ के लिए। अगर आपका क्लियरिंग डॉक्यूमेंट है ना आप पे, देन आप उसकी सारी एंट्री पकड़ सकते हो। ठीक है, नाउ अब हम देखिए, अब ये ऐसे क्लियर हुआ है कि इनके तीनों के नंबर सेम है, इसलिए हमको पता लग रहा है कि हाँ भाई ये तीनों एंट्री सेम है। ये तीनों एंट्री एक दूसरे से मिली, मतलब एक दूसरे के लिए ही है। ये इन्वॉइस था और ये दो पेमेंट, और यहाँ पे मैटर क्लोज होता हुआ। ठीक है, ये होगी पार्शियल पेमेंट। नाउ अब हम बात करेंगे आपका रेजिडुअल पेमेंट। एग्जांपल दे देता हूँ। पहले एक इन्वॉइस बनाऊंगा, FB16 में जाके मैंने एक इन्वॉइस बनाया। ठीक है, सेम एग्जैक्ट सेम लूँगा सब कुछ में। 1 लाख रुपए ले लेता हूँ। वेंडर भी सेम लिया है, 1 लाख की पेमेंट। सब कुछ सही है, सैमुलेट करता हूँ, देन मैं इसको सेव कर दूँगा। अब मैं एंट्री 2 बार करूँ, मतलब अब मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ और पेमेंट मैं 2 बार करूँगा। ठीक है, नाउ F-53 से मैंने पेमेंट पाया। ये यस बैंक है। ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर मांग रहा है, बैंक अकाउंट मांग रहा है वो। ठीक है, पेमेंट 50,000 कर रहा हूँ। वेंडर ये रहा, ना एंटर करता हूँ, वही स्टैंडर्ड खुल गई है, बट अभी पार्शल हो चुका है। अब हमें रेजिडुअल पे क्लिक करना है, क्लिक करेंगे। ठीक है, अब पेमेंट कितने आ रही है, 50,000। ठीक है, अब इसको सेव करता हूँ। अब ये स्क्रीन खुल के आई है। अब ये देखिए, 1 लाख की पेमेंट है, 50,000 मैं दे रहा हूँ, और ये साइड में इस पर हमें क्लिक करना होगा, बीच वाले पे, और यहाँ पे लिखना होगा रिमेनिंग अमाउंट। नाउ इसको हम सेव कर देंगे। अब जो ये सेव हुआ है वो हुआ है 3,010। चेक करते हैं, 3,010। सब ऑल आइटम पे क्लिक कर देंगे, इसमें ऑल आइटम पे जो ओपन है वो भी और जो क्लोज है वो भी सब दिख जाता है। 3,010, ये देखिए, मतलब ऐसे एक और तरीका दिखाता हूँ। ये रहा क्लियरिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसको अंदर करेंगे, देन कॉपी। सो 3,010 था उसका नंबर, 3,010 यहाँ पे देखेंगे, 3,010 ये रहा। तो 3,010 ये रहा आपका इनवॉइस क्रिएशन। ठीक है, और देखिए हमने जो पेमेंट करी, देखिए इनवॉइस जो बना है वो बना है 1 लाख रुपए का, और उसमें पेमेंट करी थी मैंने 50,000 रुपये की। 1 लाख रुपए का इनवॉइस बनाया और 50,000 रुपये की मैंने पेमेंट करी। और डॉक्यूमेंट नंबर देखिए ये 310, 3,010, 3,010। ठीक है, अब इसने क्लियर कर दिया यहाँ पे कि 1 लाख की पेमेंट आ चुकी है, ये ऐसा शो कर रहा है। बट ये सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर ये रेड पड़ा है, ये दिखा रहा है कि डॉक्यूमेंट नंबर 3,010 के 3,000, ये डॉक्यूमेंट नंबर है 3,010 के 50,000 की पेमेंट अभी बाकी है। पहले मैं पेमेंट करता हूँ, फिर दिखाता हूँ क्या होगा उससे। नाउ रेजिडुअल पे गए वापस, इस पर मैंने डबल एंटर करा, यहाँ पे 0 है ऐसा, देन मैं इसको सेव कर दूँगा।
3011 आ गया। नाउ रिफ्रेश करेंगे, सब उड़ जाएगा फिर से। इस पर फिर से क्लिक करेंगे और ये ये देखिए कि ये 3010, 3010 1 लाख की पेमेंट, ठीक है। और जो 50,000 जो बचे थे, 50,000 जो बचे हुए थे वो यहाँ पे रेड दिख रहे थे। अब उसको भी क्लियर कर दिया गया है 50,000 में, उसको भी क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। और जो उसका डॉक्यूमेंट नंबर है वो 3011 है। सो इसमें क्या पता लगता है, इसमें ये पता लगता है कि जो रेजिडुअल इनवॉइस, जब हम रेजिडुअल इनवॉइस बनाते हैं तो जिसकी हम पेमेंट कर देंगे वो सेटल हो जाएगा, और जो अमाउंट रह जाएगी उसका वो दूसरा डॉक्यूमेंट नंबर क्रिएट कर देगा, ठीक है। जिसकी पेमेंट हो जाएगी वो क्लियर है, जो अमाउंट क्लियर नहीं है, यहाँ 50,000 की पेमेंट हो गई थी तो वो क्लियर था, और जो 50,000 रह गया था, अलग एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का इन्वॉइस बनाया, 25,000 की पेमेंट कर दी, तो 25,000 क्लियर हो गया। 75 का जो अमाउंट है उसका डॉक्यूमेंट, उसका उसका अलग ही शो करेगा ऊपर कि ये 75 की पेमेंट बची हुई है, और उसको वो अलग ही डॉक्यूमेंट नंबर दे देगा। ऐसी तो हुआ यहाँ पे 3010 था, उसका इन्वॉइस बना था 3010, मतलब उसकी पेमेंट कर दी, 50,000 की पेमेंट कर दी, 50,000 रिमेनिंग रह गया। जो रिमेनिंग रह गया उसको फिर जब हमने क्लिक करा, जो उसको जब हमने 50,000 को क्लिक करा, क्लियर करा, तो उसका अलग ही डॉक्यूमेंट नंबर बना दिया उसने, क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर बना दिया, ठीक है। सो पार्शियल पेमेंट में जब तक सारा पेमेंट ना हो तब तक वो रेड रहेगा, बट रेजिडुअल इन्वॉइस जब हम बनाएंगे या उसकी पेमेंट करेंगे तो जिसकी अमाउंट की हम पेमेंट करते रहेंगे वो क्लियर होता रहेगा, जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो ऊपर ओपन आइटम पे शो करेगा, ठीक है। तो इनमें यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस पर लाइक करते हैं, ठीक है। थैंक यू।